कुर्बान जाएं। नौजवानों ज़रा गौर करना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अरब की कवारी लड़कियां बड़ी हया वाली होती थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की कवारी लड़कियों से भी बढ़कर हया वाले थे। ये हमारे बच्चे मजाक में हमें कई दफ़ा कहते हैं शादी करा दो, शुगल में कह देते, अब्बा को कह देते हैं, अब्बा को नहीं मुंह पे आके कह देते हैं, कहते हैं ये बड़ा भाई मुसीबत बन गया, ये हटेगा तुम्हारी बारी आएगी। आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे अंदाज आप इख्तियार कर रहे हैं जो वज़ादार लोग करते नहीं। शर्मो हया से वो चीजें ढल जाती हैं जो बातें हमारे बच्चों की जुबानों पर बेबाकी के साथ आने लगी हैं। ये जो हमारे लड़के बन संवर के निकलते हैं, ये जो मेकअप का खर्चा लड़कियों के बराबर लड़कों का होता जा रहा है, ये जो लड़के भी रात को चेहरे पर क्रीम लगा करके सोते हैं, ये बता सकते हैं कि मकासद क्या है? बता सकते हैं? यानी बच्चे भी बगैर शैम्पू के बाल नहीं धोते, मसलन क्या करना है आपने उसका, बड़ी बड़ी कीमती चीजें जो हैं वो आपने रखी हुई हैं, मकसद क्या है? ये जो हमारे बच्चे बन संवर के निकल रहे हैं तो क्या दावत दे रहे हैं सोसाइटी को? शार्ट निकरे पहन के जो निकले हुए हैं, उरिया लिबास पहन के निकले हुए। इकबाल ने कहा था, दियार मशरिक हवस में गलता, शबाब उरिया शराब इसियां, जिसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? शबाब उरिया, तुमने अपनी जवानी नंगी कर डाली है सारी माज़अल्लाह। किन मकासद के लिए? मैं वो आदाद शुमार बता नहीं सकता। हमारे यहाँ गंद सस्ता हो गया है, लोगों ने गुनाह तक पहुंचना आसान बना दिया है। आप देख ले गंदगी दरवाजे पे और गंद मोबाइल में, कैसे बचाएं इन बच्चों को? क्या करें? कलेजे फटते। कभी बातें सोचते हैं तो सोचते हैं आने वाली नस्ल को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, क्या ऐसा करें कि ये बच जाएं, खुदारा कुर्बान जाएं हजरत उस्मान गनी पर। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सहाबा फरमाते, हजरत उस्मान गनी ना बड़े मालदार थे। माल आता है तो लोग अय्याश नहीं हो जाते, माल आता है तो लोगों की ख्वाहिशात बहुत बढ़ नहीं जाती। बड़े मालदार थे, मालदार भी थे और सोने भी बड़े थे। हजरत उसामा बिन ज़ाद कहते हैं, मैंने जिंदगी में इतना सोना बंदा नहीं देखा जितने हजरत उस्मान गनी खूबसूरत थे, पैसा भी हुस्न भी। लेकिन फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी सबसे बढ़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले और सबसे बढ़कर सिला रहमी करने वाले, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले, हया वाले, शर्म वाले, पाकीज़गी वाले। आपका ज़हन है, आप सुबह उठते ही ज़हन बना लें कि मैंने आज इतना सबक पढ़ना है, आज इतनी तफसीर देखनी है, इतनी इबादत करनी है, फलानी नात मैंने देखनी है, फलां खैर का काम करना है, फलां आदमी के साथ नेकी करनी है। सुबह ज़हन बना लें, आपका ज़हन वही काम करने लगेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही ज़हन में गंदगी है, रात को सोते ही माज़अल्लाह ज़हन में वसवसे हैं, तो फिर सारा दिन वही चक्की चलेगी, वही अंदाज रहेगा। थोड़ा सा आपको इसकी निगरानी करनी है, थोड़ा सा। फाशी उरियानी ये तेजी से फैल रही है, तेजी से गंदगी लोग कशीद करके लाते हैं। और हया का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जिना और बदकारी से बचें, आप अपनी जुबान को भी हया वाला बनाएं। कोई कच्चा कमजोर जुमला, गंदी बात, गाली कभी भी जुबान पे ना आए। आपका अंदाज हया वाला हो, बेबाक हो जाना, बेबाक बोलना। मैं बारीकी से इस बात को समझता हूँ और मैं आपको बहुत सारे बुजुर्गों के इरशादात का निचोड़ अर्ज करने लगा हूँ। आप अपना ज़हन साफ कर लें, आपके बहुत सारे काम वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दीन के अंदर ज़्यादा अजर नीयतों और इरादों पे मिलता है। आपके जो अंदर की पाकीज़गी है वो बहुत सारा फजल लाती है अल्लाह का। और अगर दिल ही ना पाक हो, ज़हन ही ना पाक हो, तो वो खैर की चीज़ें किस तरह करके दाखिल होंगी? नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। फरमाया वो लोग जो अपनी शर्मगाह की, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम
حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے،